गुड इवनिंग स्टूडेंट। हिस्ट्री 290 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 की इतिहास विषय के जो भी रेगिस्तान हैं वो हम लेसन वाइज है इनको हल करने वाले हैं, क्योंकि हमने वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न थे उनके वीडियो बना दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने ये वो वीडियो नहीं देखे हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के 1 से 5 पाठों के अलग अलग वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर देखें और उसके बाद ये वीडियो रेगिस्तान वाला देखें। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न है वो है सोरयू के यानी क्या आएगा इसमें, सोरयू के में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। तो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा यानी कल्पना दर्श है और इसे यूटोपिया भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, वियना सम्मेलन की मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया के चांसलर किसने की थी? मेटरनिख ने की थी। प्रश्न नंबर 3 है, में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली। तो वो मिली थी 1872 के अंदर यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता। प्रश्न नंबर 4 है कि एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका है। तो यानी जर्मनी के एकीकरण में काउर की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। प्रश्न नंबर 5 है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ। तो इसमें राइट उत्तर है वो हुआ था 1707 के अंदर। प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगा? मेरियाना। प्रश्न नंबर 6 में क्या आएगा? मेरियाना जो राष्ट्र के नारी रूपक के रूप में चित्रित की गई है। प्रश्न नंबर 7 में एक कूटनीतिक संधि द्वारा फ्रांस की सैनिक सहायता प्राप्त करे 1859 में ऑस्ट्रेलिया की सेना को यानी हराया था, पराजित किया था। तो इसका राइट उत्तर आएगा यानी काउर ने। तो इसमें क्या लिखोगे आप? काउर ने एक कूटनीतिक संधि द्वारा ये काम किया था। प्रश्न नंबर 8, 1834 में पर्सा की पहल पर जोल्वे राइन नामक, तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा जोल्वे राइन नामक एक सुलभ संघ की स्थापना की गई। प्रश्न नंबर 9 है, 18 मई 1848 को गठित जर्मन नेशनल असेंबली को किस नाम से जाना जाता है? तो वो नाम है यानी फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर है 10, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। प्रश्न नंबर 11 है वो है हमारा सन 1815 में संधि हुई। तो 1815 के अंदर जो संधि हुई ये वियना की संधि हुई थी। 12 नंबर प्रश्न है, इटली का एक क्रांतिकारी था। तो वो था जयूसेपे मेतीसनी। कौन था? जयूसेपे मेतीसनी है वो इटली का एक
प्रमुख क्रांतिकारी था। अगला प्रश्न है फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई? तो ये हुई थी 1830 के अंदर। तो इसमें उत्तर आएगा 1830। ये थे आपके पाठ नंबर 1 के रेगिस्तान। अब है पाठ नंबर 2 नंबर पाठ में 14 नंबर प्रश्न है 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड। प्रश्न नंबर 15 1930 में दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना की। तो ये की थी BRA का मतलब है भीमराव अंबेडकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न नंबर है 16 वंदे मातरम में गीत की रचना की। वंदे मातरम में गीत की जो रचना है वो किसने की? बंकिम चंद्र यानी चट्टोपाध्याय ने इस गीत की रचना की थी। प्रश्न नंबर 17 है और वो है आपका मद्रास में नटेशा शास्त्री ने। किसने? नटेशा शास्त्री ने द फोकलोरस ऑफ सर्दर्न इंडिया के नाम से एक तमिल लोक कलाओं का विशाल संकलन प्रकाशित किया था। प्रश्न नंबर 18 है स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से अबिंदरनाथ टैगोर ने क्या किया था भाई? इसने भारत माता की एक विख्यात छवि का यानी चित्रण किया था। प्रश्न नंबर 9 गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन में हिस्सा लेने वाले विभिन्न समूह वर्ग अलग अलग आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के साथ हिस्सा ले रहा था। प्रश्न नंबर 20 है वो है इतिहास की राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक साधन है। तो वो है पुनर्व्याख्या या पुनर्व्याख्या। इसमें क्या आएगा? पुनर्व्याख्या आएगा। प्रश्न नंबर 21 का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। तो ये आएगा राष्ट्रवाद का विचार। इसमें क्या आएगा? राष्ट्रवाद। प्रश्न नंबर 22 है वो है धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यह शब्द किसने कहे थे? तो ये शब्द कहे थे महात्मा गांधी ने। प्रश्न नंबर 23 भारत से विदेशों में भेजे जाने वाले श्रमिकों को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था गिरे मिटिया श्रमिक कहा जाता था। प्रश्न नंबर 24 है वो है भारत आने के बाद गांधी जी कई स्थानों पर आंदोलन चलाया। उस आंदोलन का नाम था सत्याग्रह आंदोलन। प्रश्न नंबर 25 आंदोलन जनवरी 1921 को आरंभ हुआ। वो था असहयोग खिलाफत आंदोलन। असहयोग खिलाफत आंदोलन। प्रश्न नंबर 26 है कि फरवरी
1922 ईस्वी में कौन सा कांड हुआ? तो वो कांड हुआ चोरी चोरा कांड, फरवरी 1922 को हुआ। प्रश्न नंबर 27 है, को गांधी इरविन समझौता हुआ। ये गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। 5 मार्च 1931 को ये गांधी इरविन समझौता हुआ था। प्रश्न नंबर 28 है, ने भारत माता की छवि को चित्रित किया। उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। वो है अवनीनंदन नाथ टैगोर। उस व्यक्ति का नाम है। प्रश्न नंबर अगला है 29 से, जो पाठ नंबर 3 से है। 3 नंबर पाठ में 29 प्रश्न है, वो क्या कह रहा है कि आधुनिक काल से पूर्व दुनिया के दूर दूर स्थित भागों के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का सबसे जीवित उदाहरण है। तो वो है सिल्क मार्ग का। तो इसमें उत्तर क्या आएगा आपका? इसमें उत्तर आएगा सिल्क मार्ग। प्रश्न नंबर 30, 19वीं सदी में यूरोप के लगभग 5 करोड़ लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। प्रश्न नंबर 31 है, मांस का निर्यात किसका निर्यात है? मांस का निर्यात तभी संभव हो पाया जब जहाज़ों में शीत रखने की व्यवस्था की गई। प्रश्न नंबर 32, 19वीं शताब्दी की मजदूरों की अनुबंध व्यवस्था को बहुत सारे लोगों ने क्या नाम दिया भाई? इस प्रथा का जो नाम दिया वो दिया नई दास प्रथा। वो नाम क्या दिया? नई दास प्रथा नाम दिया। प्रश्न नंबर 33 है, वो है वर्ष 1931 में विश्वव्यापी महामंदी अपनी अंतिम सीमा पर थी। प्रश्न नंबर 34 है, अफ्रीका में एक रिंडरपेस्ट नामक बीमारी आई थी और इस रिंडरपेस्ट नामक बीमारी ने सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में अपना विकराल रूप दिखाया था। प्रश्न नंबर 35, प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और केंद्रीय शक्तियों के बीच, और इसमें क्या आएगा? केंद्रीय शक्तियों के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न नंबर है, द्वितीय विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और दोहरी शक्तियों के बीच लड़ा गया था। प्रश्न नंबर 37 है, प्रथम महायुद्ध मुख्य रूप से यूरोप महाद्वीपों में ही लड़ा गया। कौन से महाद्वीपों में लड़ा गया? यूरोप महाद्वीपों में लड़ा गया। प्रश्न नंबर 38 है, वो है कि 18वीं सदी में मक्का के आयात पर लगी पाबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसे कारण ला कहा जाता है। कारण ला कहा जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, चेचक जैसे कीटाणु स्पेनिश सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे। स्पेनिश सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे। प्रश्न नंबर 40 है, 1890 तक, कब? 1890 तक एक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। अगला प्रश्न नंबर है, 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी आई थी? इसका उत्तर ऊपर मैंने बता दिया है। आपको यहाँ पर उत्तर है मेरे कमेंट बॉक्स में देना है।
अब अगला लेसन हमें शुरू करते हैं। लेसन नंबर है 4, औद्योगिकरण का युग। इसमें 42वां प्रश्न है, ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या ऊन को छांटता है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का आप जल्दी से उत्तर देने की कोशिश करें, और यदि आपको उत्तर नहीं आता है तो आप इसका उत्तर सुन लें क्या कहलाता है। तो आइए हमें बात करते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो रेशे के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है और छांटता है, उसे स्टेपलर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे स्टेपलर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 43 है, वो है आपका कि का युग पहला प्रतीक है। तो यानी कपास नए युग का पहला प्रतीक माना जाता है। कपास को हमें कॉटन भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर 44 है, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में कोई कमी नहीं थी। तो विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। प्रश्न नंबर 45 है, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय एक क्या करते थे? जोबर रखते थे। क्या रखते थे? जोबर रखते थे। प्रश्न नंबर 46 है, बच्चों की चीज़ों का प्रचार करने के लिए हमें बाल कर्षण की क्या बनानी पड़ेगी? एक छवि चित्र बनाना पड़ेगा। तो 46 में आएगा बाल कर्षण। प्रश्न नंबर 47 है, वो है 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए क्या करने लगे? वो कैलेंडर छपवाने लगे। वो क्या करने लगे? यानी कैलेंडर छपवाने लगे। प्रश्न नंबर 48, जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उनमें क्या किया? राष्ट्रवादी संदेश साफ दिखाई दिया। कौन सा संदेश है? राष्ट्रवादी संदेश। प्रश्न नंबर 49 है, स्वदेशी आंदोलन को गति मिलने से राष्ट्रवादी लोगों को विदेशी कपड़े बहिष्कार किए। कौन से कपड़े बहिष्कार किए? विदेशी कपड़े बहिष्कार किए। प्रश्न नंबर 50 है, भारतीय निर्मित माता द्वारा बनाए गए विज्ञापन क्या कहलाते हैं? स्वदेशी राष्ट्रवादी संदेश के वाहक बने। तो इसमें क्या आएगा? स्वदेशी आएगा। 51 नंबर प्रश्न है, मशीन उद्योग के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशम और सूती उत्पादन रहता था। तो इसमें क्या आएगा? भारत आएगा। इसमें क्या आएगा? भारत आएगा 51 नंबर में। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 52 नंबर है, और 52 नंबर है वो है इंग्लैंड में के दशक में कारखाने खुलने प्रारंभ हुए। तो वो वे 1730 के दशक में। अगला है न्यू कोमेन द्वारा बनाए गए भाप इंजन में सुधार किया। तो ये जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? यानी जेम्स वाट ने। और ये किया कब है? 1871 के अंदर किया था। प्रश्न नंबर 54 है, में पहली कपड़ा मिल 1854 में लगी। तो ये कपड़ा मिल कहाँ लगी?
मुंबई के अंदर लगी थी। प्रश्न नंबर 54, देश की पहली जूट मिल 1855 में लगी और दूसरी जूट मिल 7 साल बाद में लगी, यानी 1862 के अंदर। तो पहली 1855, दूसरी 1862। प्रश्न नंबर 56 है, उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए प्राय क्या रखते थे? एक जोबर रखते थे। ये प्रश्न रिवाइज हो गया है। आइए हम बात करते हैं पाठ नंबर 5। अगला हमारा जो पाठ है वो है 5 नंबर पाठ है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इसमें 57 नंबर प्रश्न है, चर्मपत्र। चर्मपत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह को क्या कहा जाता है? तो इसमें आएगा वेलम। इसे क्या कहा जाता है? वेलम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 58 है, धर्म सुधारक के रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना की, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था मार्टिन लूथर। उस व्यक्ति का नाम क्या था? मार्टिन लूथर। उस व्यक्ति का नाम था मार्टिन लूथर। अगला प्रश्न नंबर 59 है, रोमन चर्च में प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे, तो इसमें आएगा 1558 के अंदर। 60 नंबर है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस सर्वप्रथम कहाँ आई थी? ये आई थी गोवा में। कहाँ आई थी? गोवा में। प्रश्न नंबर 61 है, आमार जीवन। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा आमार जीवन। आमार जीवन बंगाली भाषा में प्रकाशित पहली संपूर्ण आत्मकथा है, आमार जीवन। प्रश्न नंबर 62, 1870 के दशक तक भारतीय पत्र पत्रिकाओं में सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर टिप्पणी करते हुए क्या किया? कैरीकेचर और कौन था भाई? कैरीकेचर और कार्टून। कैरीकेचर और कार्टून बनने लगे। अगला प्रश्न नंबर 63 है, यूरोप में विकसित उपन्यास। यूरोप में विकसित उपन्यास नामक साप्ताहिक विद्या जिंदगी के रिश्तों को देखने की जरूरत करने में सक्षम बनी। इनके बाद में प्रश्न नंबर है 64 नंबर। देखिए 64 नंबर प्रश्न है क्या है? 64 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है कि भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित, यानी यहाँ आएगा पांडुलिपियों। यहाँ पर क्या आएगा? पांडुलिपियों। पांडुलिपियों। अगला प्रश्न है वो है सुंदर लेखन की कला कहलाती है। तो देखिए सुंदर लेखन की कला को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कैलोग्राफी। क्या कहते हैं? कैलोग्राफी भी कहते हैं। और कैलोग्राफी याद न रहे तो इसे यानी खुशन विशन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खुशन विशी के नाम से भी जाना जाता है। तो या तो एक नाम लिखें, वो लिखें कैलोग्राफी या फिर कुशन विशी। इनके बाद में अगला प्रश्न है 66 नंबर है और वो है गुटेनबर्ग ने आविष्कार किया। तो सबको पता है गुटेनबर्ग ने जैतून प्रेस का आविष्कार किया। किसका किया? जैतून प्रेस का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 67 है वो है मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी कहाँ आई? चीन के अंदर आई और चीन के बाद जापान और जापान के बाद कहाँ आई? कोरिया के अंदर।
प्रश्न नंबर 68 है, जापान की सबसे पुरानी यानी 868 ईस्वी में लिखी गई पुस्तक है, उसका नाम है डायमंड सूत्र। उस पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। प्रश्न नंबर 69 है, वो है यानी उसका यानी ने उक्तियों नामक नए चित्र शैली को जन्म दिया। तो देखिए इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कितागावा उतामारो, कितागावा उतामारो ने उक्तियों नामक चित्रशैली दिया। कितागाओ उतामारो आएगा। प्रश्न नंबर बात करते हैं हम आगे, और वो है हमारा कि ये हो गया जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किया। और अंतिम प्रश्न है, वो है 18वीं सदी में मक्का आयात पर ये रिवाइज हो गया है, प्रश्न पहले आ गया था। तो ये थे आपके 10वीं क्लास के अंदर इतिहास विषय के रेगिस्तान के लगभग 70 प्रश्न। तो हमने क्या किया है कि इतिहास विषय में एबे वाले प्रश्न कर लिए, रेगिस्तान वाले कर लिए, और अब हमें ज्योग्राफी के एबे वाले देखेंगे, फिर ज्योग्राफी के रेगिस्तान वाले देखेंगे, फिर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के भी देखेंगे, और फिर राजनीति विज्ञान के देखेंगे। और जल्दी हमें इस सामाजिक विज्ञान का एक मॉडल पेपर भी रोज़ाना लेके आने वाले हैं, जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। यदि इस वीडियो को देखने वालों की संख्या नहीं बढ़ती है तो इस सामाजिक विज्ञान की टेस्ट सीरीज को यहीं पर विराम दे दिया जाएगा, क्योंकि आप ही लोग हैं जो इसको शिखर तक ले जा सकते हैं, और आप ही लोग हैं इसे मिट्टी में मिला सकते हैं। और जो हमारे स्टूडेंट इसे हिस्ट्री 290 पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।